सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेशन। इसमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोबेशन। भारत के अंदर प्रोबेशन एक्ट 1958 बना हुआ है, जिसके अंदर अपराधियों को सुधरने का एक अवसर दिया जाता है, जिसको प्रोबेशन बोलते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करो। मतलब कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता, उसको उसकी परिस्थितियां अपराधी बना देती हैं। जो प्रोबेशन एक्ट है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराधी बनने से रोकने के उपाय बता रखे हैं, जिसके अंदर प्रवीक्षा एक उपाय है। इस प्रवीक्षा उपाय के अंतर्गत किसी कन्विक्टेड पर्सन को उसका करैक्टर देखते हुए, उसकी एज देखते हुए, ठीक है, उसकी सजा को माफ नहीं किया जाता, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, और उसे सोसाइटी में जाकर एक अच्छा नागरिक बनने और सुधरने का मौका प्रदान किया जाता है। प्रोबेशन एक्ट के अंतर्गत प्रोबेशन की परिभाषा दे रखी है। इसके अनुसार प्रोबेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द प्रोबेयर से बना है, जिसका अर्थ है अपराधी के सदाचरण की परीक्षा लेना। मतलब एग्जामिनेशन किसका? अपराधी का। ठीक है। प्रोबेशन एक्ट के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है तो उसकी एक परीक्षा ली जाती है कुछ टाइम के लिए। मतलब उसकी सजा को माफ नहीं किया जाता, उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका एग्जामिनेशन लिया जाता है। अगर वो वैसा क्राइम दोबारा करता है या जो कंडीशन उस पर लगाई गई है उनको तोड़ता है, तो जो पहले वाला क्राइम उसने किया है उसकी जो सजा है उसको मिलती है। मतलब जो सजा है वो खत्म नहीं होती, वो सस्पेंड होती है। इस हिसाब से प्रोबेशन का मतलब है परीक्षा लेना, एग्जामिनेशन लेना अपराधी का। क्या वो सोसाइटी में रहकर सुधर सकता है? क्या वो ऐसे काम कर रहा है जिससे उसके सुधरने की संभावना है? तो ये सारा कुछ प्रोबेशन एक्ट में बताया गया है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लक्षण क्या है। ये प्रोबेशन का लाभ किन व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, और इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं प्रोबेशन में। पहली बात तो ये कि प्रोबेशन का लाभ हमेशा कन्विक्टेड पर्सन को दिया जाता है। कन्विक्टेड मतलब जिसको सजा हो चुकी है, ठीक है, जो सिद्ध दोष हो चुका है। दूसरी बात, इसके अंदर जो सजा है वो माफ नहीं की जाती, उसको सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तीसरा है, इसके अंदर क्रिमिनल को सुधरने का एक अवसर दिया जाता है कि वो सोसाइटी में जाए और अच्छा आचरण करे, ठीक है। नेक्स्ट, उसको जेल में भेजने की बजाय उसको सोसाइटी में छोड़ दिया जाता है कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। अगर उसको मान लो जेल में भेज दें, अगर वो क्रिमिनल ना भी हो तो भी वहाँ की सोसाइटी में रहकर, मतलब जेल के अंदर रहकर वो क्रिमिनल बन जाएगा। और प्रोबेशन एक्ट के अंतर्गत उस पर कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं। भाई आप प्रोबेशन ऑफिसर है, उसकी डायरेक्शन में रहोगे, उसके अनुसार आप कार्य करोगे, ये सारी चीज़ें। और उससे एक सिक्योरिटी बाउंड भी भराया जाता है कि मैं इतने टाइम तक ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मतलब दोबारा कोई ऐसा क्राइम नहीं करूँगा। और ये जो सिक्योरिटी बाउंड है ये 3 साल तक भरवाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो क्रिमिनल है उसको प्रोबेशन ऑफिसर के डायरेक्शन में रहना पड़ता है, ठीक है। अगर वो प्रोबेशन के अंतर्गत जो शर्तें उस पर लगाई गई हैं
उनको ब्रीच करता है, मतलब दोबारा क्राइम करता है या कोई ऐसा एक्ट किया करता है जिसको करने के लिए उसको मना किया है, तो उसके लिए दोबारा वही कारावास मिलेगा जो पहले मिल सकता था। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है प्रोबेशन का? इसका मुख्य उद्देश्य है अपराधी को सुधरने का अवसर देना, उसको जेल में भेजने की बजाय सोसाइटी में दोबारा छोड़ देना कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सके, उसका एग्जामिनेशन लेना। ठीक है, इसलिए उस पर कई शर्तें लगा दी जाती हैं, कई कंडीशन लगा दी जाती है। इसमें मेन ही तो यही है कि अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान करना, उसको पुनर्वास योग्य बनाना, और उसको जेल के अंदर जो कुख्यात संगीन अपराधी आदतन अपराधी हैं उनकी कंपनी से दूर रखना, उसमें जाने से रोकना, और अपने जो उसने जो कृत्य किए हैं, जो पहले काम किए हैं, पहले कोई भी क्राइम किया है, उसका प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान कराना, और फ्यूचर के अंदर वो ऐसे अपराध दोबारा ना करे, ऐसा करने से उसको रोकना। यही इसका ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद आता है वे अपराध जिनमें प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। सेक्शन 4 इसे ये बताता है वे प्रोबेशन का जो लाभ है, बेनिफिट है, सभी मामलों में नहीं दिया जाता। ये छोटे अपराधों में सामान्यतः दिया जाता है भी, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हैं, इनमें प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाता। तो इससे इसका मतलब ये है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सिवाय जो अपराध हैं उसमें प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। सामान्यतः ये जो लाभ है प्रोबेशन का, बेनिफिट है, अपराधी को छोटे अपराधों में, संगीन प्रकृति के अपराधों में नहीं, छोटे अपराधों में इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि सर्कमस्टांसेस, वे कौन सी सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं जिनमें प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। पहले मतलब कोर्ट जब प्रोबेशन का लाभ किसी अपराधी को देगा तो क्या क्या चीजें नोट करेगा, क्या क्या चीजें देखेगा, फिर वो लाभ देगा, बेनिफिट देगा। पहले तो ये देखेगा कि मामला जो केस है गंभीर और संगीन प्रकृति का नहीं है, मतलब अपराध कैसा है ये देखा जाएगा। फिर देखेगा कि उसकी प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं है। अगर वो आदतन अपराधी है, मतलब बार बार वैसा अपराध करता है, तो उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाता, मतलब जिसने पहले से कोई क्राइम ना किया हो, सामान्यतः उस व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है। फिर उसका पूर्व आचरण भी देखा जाता है, प्रीवियस कंडक्ट भी, इन पास्ट उसका आचरण, कंडक्ट कैसा था, चाल चलन, ये सब कुछ उसका देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि ट्रायल कितना लंबा चला। अगर मान लो ट्रायल 10 साल चला, 15 साल चला, 8 साल चला और क्राइम छोटा था, तो अक्यूज्ड को उसमें प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। फिर देखा जाता है कि अक्यूज्ड की एज कितनी है, कन्विक्टेड पर्सन की एज कितनी है। अगर 21 साल से कम है तो सामान्यतः उसको प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है। ठीक है, फिर देखा जाता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, एक अपराधी है, बार बार चोरी करता है, ठीक है, उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। जिससे गलती से कोई क्राइम हो गया, पहले उसने वैसा अपराध नहीं किया है, करैक्टर उसका अच्छा है, तो उसको लाभ दिया जा सकता है। फिर देखा जाएगा कि अगर झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है और जो विवाद हुआ है वो अचानक किसी प्रकोपन से हो गया है या नहीं। मतलब कई बार क्या होता है कि अचानक झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, गुस्से में कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट कर देता है, तो ये चीज़ें सारी देखी जाती है। फिर देखा जाएगा कि अक्यूज्ड कैसा है। अगर वो गरीब है तो उसको प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है, और अगर उसकी एज कम है, गरीब है, उसका प्रीवियस कंडक्ट सही है, उसने पहले से कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है, और जो उसने अपराध किया है वो संगीन नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब
मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि अपराध की नेचर कैसी है भी और उसने कौन सा क्राइम किया है, और अपराधी क्रिमिनल का कैरेक्टर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए ही कोर्ट प्रोबेशन का लाभ किसी व्यक्ति को देती है। ठीक है, अब वो कौन से अपराध हैं जिनमें प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, जिनमें अपराधी को प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें यह है, अगर कोई मोटा अपराध किया है, संगीन और गंभीर प्रकृति का, जैसे मृत्युदंड से दंडनीय, जिसके अंदर सजा डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, तो नहीं दिया जाता। अगर प्रीवियस कन्विक्शन है, मतलब पहले से उसने कोई क्राइम किया है जिसमें उसको सजा मिल चुकी है, तो उस बंदे को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाता। अगर उसका प्रीवियस कंडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब पहले से भी वो ऐसे काम करता है, तो नहीं दिया जाता। वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल मतलब आदतन अपराधी है, चोरियां करता है, पहले भी पकड़ा गया है कई बार, ठीक है, पहले भी मारपीट की है कई बार, तो उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक बार प्रवीक्षा का लाभ दिए जाने के बाद अक्यूज द्वारा अपराध को दोबारा किया जाता है, मतलब वही क्राइम दोबारा किया जाता है, तो उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाता। कहने का मतलब मामले की परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति, क्रिमिनल का करैक्टर, उसकी प्रीवियस कन्विक्शन देखते हुए ही प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है। उसके बाद आता है परिवादी को प्रतिकर, कंपनसेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, मतलब जो अग्रीवड पार्टी है जिसके विरुद्ध अपराध किया है, उसको भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन कोर्ट द्वारा दिलाया जाता है। इसके बारे में सेक्शन 5 में प्रोबेशन एक्ट 1958 के बता रखा है। इसके अनुसार अगर सेक्शन 3 और 4 के अंदर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, तो उसको अग्रीवड पार्टी को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देने का ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। मतलब जिस पार्टी को कोई नुकसान हुआ है, जो अग्रीवड है, जिसके विरुद्ध अपराध किया है, कोर्ट उसको ऑफेंडर के द्वारा कंपनसेशन दिला सकता है। इस प्रकार ये आपका प्रोबेशन का चैप्टर है। इसके अंतर्गत प्रोबेशन के अंदर बताया गया है प्रोबेशन क्या है, एक अपराध करने से रोकने का उपाय है। ये इसका लाभ हमें अपराधी को दिया जाता है, मोटे तौर पर उसका करैक्टर देखते हुए, प्रीवियस कन्विक्शन देखते हुए, ठीक है, उसकी परिस्थितियां देखते हुए, उसकी एज देखते हुए ये लाभ दिया जाता है। इसके अंदर जो पनिशमेंट है उसको माफ़ नहीं किया जाता, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंशन 3 साल तक हो सकता है। 3 साल तक के कोर्ट उससे सिक्योरिटी बाउंड भरा सकता है कि इन फ्यूचर इतने टाइम तक आप ऐसा अपराध दोबारा नहीं करोगे। उसको एक प्रोबेशन ऑफिसर के डायरेक्शन में रख दिया जाता है, जिसके आदेशों पर वो सभी कार्य करेगा। अगर वो व्यक्ति, वो अपराधी जिसको प्रोबेशन का लाभ मिला है, अगर दोबारा इन फ्यूचर वैसा ही अपराध करता है, तो पास्ट वाली सजा जिसको सस्पेंड किया गया है उसके अंतर्गत उसको दंडित पुनिश किया जाएगा। इस तरह आपका प्रोबेशन का ये चैप्टर खत्म होता है।